हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने आया हूँ या कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताने आया हूँ जो आप सभी के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप सभी लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आपको किस टाइप के एग्ज़ाम देने चाहिए या किससे आपका कैरियर ज़्यादा बेस्ट बनेगा या जल्दी ग्रो करेगा, या आपका इंटरेस्ट जॉब लेने में जल्दी है रेदर देन पीएचडी, तो कौन सा एंट्रेंस है जिसमें आपको फोकस करना चाहिए, या अगर आपको पीएचडी करनी है तो कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनमें अब आपको ध्यान देना चाहिए। यानी सितंबर के बाद अगले जनवरी फरवरी तक कौन से एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं उनका आपको पता होना चाहिए। तो उनके बारे में ही मैं आपको आज बताने आया हूँ। तो आज मैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक तो वो उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनको मैं बताऊंगा कौन से एग्ज़ाम उनके लिए आ रहे हैं। एक वो जो पीएचडी नहीं करना चाहते पर उनके पास नेट है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, तो उनके लिए बताऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या कौन से वो एग्ज़ाम्स भर सकते हैं। और तीसरा जो जॉब करना चाहते हैं और मतलब वो नेट गेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें केमिस्ट्री उनकी तैयार हो जाए। तो तीनों ही कैटेगरीज़ में मैं आपको एग्ज़ाम बताऊँगा और मैं यानी ओवरऑल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपने इस सब्जेक्ट को सीख लिया है तो अब कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आप फोकस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके मेन एग्ज़ाम के बारे में बता दूं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और नेट निकालना चाहते हैं तो देखिए, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वो एक सबसे पहले TIFR, मतलब आप TIFR का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उससे पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हैं। और या अगर आप एमएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप TIFR एग्ज़ाम देके एमएससी में एनरोल कर सकते हैं TIFR में। TIFR की अच्छी बात यह है कि इसमें फ़ीस बहुत ही कम होती है और ऑलमोस्ट हर चीज़ फ्री होती है, और जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो भी एक नंबर की होती है, यानी सबसे हाईएस्ट रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। सेकेंड एग्ज़ाम जो आपका आ रहा है, गेट आ रहा है, गेट के एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इससे भी आप पीएचडी कर सकते हैं, तो गेट के एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तीसरा एग्ज़ाम जो आपका आएगा बार्क का आएगा, बार्क से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। बार्क भी आप पीएचडी के लिए डिफरेंट एंट्रेंस निकाल रहा है, तो मार्च में इसका फॉर्म आता है या उससे पहले भी आ सकता है, दिसंबर के करीब, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। चौथा जो एग्ज़ाम है वो आपका नेट का ही है, नेट के द्वारा फॉर्म आएंगे, पर ये डिसाइड करेगा कि कब इस वाले नेट का पेपर हो जाता है, तो इसलिए नेट के एग्ज़ाम का मैं कहूँगा थोड़ा सा टाइम है, पर उससे पहले आप बार्क, TIFR और गेट के एग्ज़ाम को देख सकते हैं अगर आप पीएचडी की तरफ जा रहे हैं तो। और साथ में मैं अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम बताऊं तो देखिए, आपको BHU, JNU और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ और एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। और ड्यूरिंग दिसंबर के सेशन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने कुछ एंट्रेंस होते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं, ताकि आप अगर पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं तो आप दिसंबर वाले सेशन में एडमिशन ले सकें। तो ये कुछ एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं या जिनका सपना है कि वो प्रोफेसर लगे पीएचडी के बाद। अब आता हूँ मैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या एक स्टेबल जॉब की तलाश में हैं और वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही इन सब चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं उनके लिए कहूँगा आपके लिए जो एग्ज़ाम आएगा वो है सबसे पहले जियो केमिस्ट के एग्ज़ाम पे आप फोकस कर सकते हैं, और उससे भी पहले गेट का एग्ज़ाम भी आप गेट के एग्ज़ाम में फोकस कर सकते हैं। तो गेट का और जियो केमिस्ट का दोनों का एग्ज़ाम है जो बिल्कुल परमानेंट है, जो आता ही आता है और टाइम पे आता है, तो इसमें आप फोकस कर सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। और दोनों में ही आपकी जो जॉब है बहुत ही अच्छी ग्रेड पे में मिलेगी, और PSU में जॉब में भी सैलरी बहुत अच्छी है, और जियो केमिस्ट्री में अपने आप में सैलरी बहुत अच्छी है और इज्जत भी बहुत अच्छी है, यानी आप गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे। और इस बार मैं आपका एग्ज़ाम बताऊं तो फसाई का एग्ज़ाम है जो इस साल हुआ था। अब ये नेक्स्ट ईयर रिपीट होगा कि नहीं इसकी तो गारंटी नहीं है, पर फसाई के एग्ज़ाम से भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और केमिस्ट्री उसमें अच्छी खासी मात्रा में पूछी। इसके बाद पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और क्योंकि पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम अभी पिछले 1-2 साल से आया भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। और एक और एग्ज़ाम में जो आपको बताऊँ DSSB का असिस्टेंट केमिस्ट का, ये एग्ज़ाम ज़्यादातर केसेस में आता ही है रेगुलर बेसिस में, और बच्चे से नहीं भरते हैं, जबकि मतलब इसमें एक बहुत अच्छी जॉब है और ईजी एग्ज़ाम इसका होता है, तो आप इसको भी भर सकते हैं और इसमें भी आप सीट ले सकते हैं केमिस्ट्री के थ्रू। तो ये कुछ जॉब्स हैं जिसमें आप केमिस्ट्री का अगर यूटिलाइज़ करके गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं या इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यही एग्ज़ाम है जो आपके आने वाले सितंबर के बाद अगले मार्च या अप्रैल की मैं बात करूँ तो। अब
आते हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए जिनका नेट हो चुका है या ड्यूरिंग पीएचडी जो कर रहे हैं। तो देखिए मैं उनको ये कहूँगा कि आप जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो एक तो डीएसपी में वैकेंसी आएंगी, टीजीटी पीजीटी आप उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। टीजीटी में वैसे बीएड चाहिए, पर अगर आपकी पीजीटी में कहीं केस में बीएड नहीं चाहिए तो आप उन्हें भर सकते हैं। और ऐसे ही आपका केवीएस में आप वैकेंसी आएंगी पीजीटी की, आप उन्हें भर सकते हैं। और जो अभी वैकेंसी चल रही है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपी का फॉर्म भर सकते हैं। और मैं अगर आपको बात करूं तो हरियाणा में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पीजीटी के भी और प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के भी फॉर्म आएंगे दोनों के, तो आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आरपीएससी की वैकेंसी आने वाली राजस्थान की दोबारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी चांसेस हैं कि अगले साल आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाए। पर ये जो कुछ एग्ज़ाम है ये इनका मतलब फ़िक्स नहीं है। अभी जो फिक्स एग्ज़ाम है वो यूपी का है और राजस्थान का है मोस्ट प्रोबेबली, जो आपको देखने को मिल जाएगा। हरियाणा का है जो जल्दी आने वाला है। तो ये एग्ज़ाम है जिसमें आप मान सकते हैं कि आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब वो एग्ज़ाम थे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। और अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और या इससे कुछ करना चाहते हैं तो आप इन एग्ज़ाम्स को फोकस कर सकते हैं और सितंबर के बाद इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी आप जो सोच रहे थे कि सितंबर के बाद आप क्या करें, या अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और या आप एग्जॉस्टेड हो गए सिर्फ केमिस्ट्री से और आप चाहते हैं इसका यूटिलाइज़ करना, तो आप इन एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हैं और इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।